तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स और हम पहुंचे हैं लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में एक दो और वीडियो आएगा। हेडिंग है आपका नाभिकीय ऊर्जा, जिसको परमाणु ऊर्जा बोलते हैं। कोई पूछे नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि जब किसी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन आदि कणों से बमबारी की जाती है तो नाभिक विखंडित हो जाता है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। समझो पहले, कोई अगर नाभिक है उस पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाएगी, मतलब लगातार न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाएगा लगातार, तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये मान लेते हैं यूरेनियम का जो भी है ये नाभिक है और इसमें न्यूट्रॉन से हम प्रहार करेंगे। न्यूट्रॉन से क्या करेंगे? बमबारी करेंगे। बम लगता है फटाफट, लगातार न्यूट्रॉन से उस पर प्रहार करेंगे, वार करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये विखंडित हो जाएगा, बहुत विखंडित हो जाएगा। 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, अनेक भाग में विखंडित हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? नाभिक विखंडित होता है, विखंडित हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय अभिक्रिया, लेकिन इस ऊर्जा को बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो हमारा हेडिंग है नाभिकीय ऊर्जा, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा देखो ध्यान से, गिरे मत। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिक टूट रहा है ना अनेक भागों में, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में नाभिक के द्रव्यमान के कुछ क्षति हो जाती है। क्या चीज हो जाती है? द्रव्यमान की यह क्षति आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में हो जाती है, जहाँ E बराबर ऊर्जा होता है, m बराबर द्रव्यमान में कमी होता है और c बराबर प्रकाश का वेग होता है। E बराबर mc² आइंस्टीन दिया था। कौन दिया था? आइंस्टीन। क्या लिखे? आइंस्टीन। तो लिखे होंगे कहीं ना कहीं आइंस्टीन लिखे होंगे, यहाँ पे आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन के समीकरण है ऊर्जा के बारे में देते हैं। अब सुनो क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे खूब बढ़िया समझ में आएगा। हम अपना से उदाहरण देंगे तो बहुत सा दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ में आएगा। यूरेनियम का 92 और 235 लिखे हैं। इसका मतलब होता है इसका परमाणु द्रव्यमान इतना है, इसका परमाणु संख्या इतना है। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 235। ठीक है, वो लिख दिया गया ताकि जानकारी। अब इसको हम मतलब प्रहार किए हैं तो ये बट गया 2 भागों में। एक बट गया है, जैसे एक बार 92 परमाणु संख्या है ना बाबू, तो ये बट गया है 56 और 36 में। 56 और 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 और 5 8 1 9 बट गया। तो 56 होता है बेरियम का, किसका? और 36 होता है क्रिप्टॉन का। किसका भाई? क्रिप्टॉन। तो जो 2 भाग में बटा है यूरेनियम, वो एक भाग बेरियम के जैसा व्यवहार करेगा और एक भाग क्रिप्टॉन के जैसा ही रहेगा, जैसा उसी के जैसा व्यवहार करेगा। मतलब 2 भागों में टूट गया। और उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रॉन है और ये कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या चीज होती है? कुछ ऊर्जा निकलती है। चलिए, अब ये जो ऊर्जा निकलती है ना, इसी के बारे में, ऊर्जा को इंग्लिश में लिखते हैं एनर्जी। और एनर्जी का पहला लेटर होता है ई। और उसी ऊर्जा के बारे में कितना ऊर्जा में कमी आ जाती है, कितना मतलब जितना द्रव्यमान में कमी आती है ना उतना ऊर्जा। अब यहाँ पे समझिए, मान के चलिए हम आपको 15 रुपया दिए, आप काम करके यहाँ पे 13 रुपया देते हैं, 2 गो गया ना, तो 2 गो कमी आया कि नहीं आया? तो वह कमी के बराबर में ऊर्जा प्राप्त हुआ। वही कमी के बराबर में ऊर्जा। इसमें द्रव्यमान में कमी हो जाती है। नाभिक का आकार 15 है, उस पर हम बमबारी करेंगे तो 2 भाग 3 भाग 10 भाग में बढ़ जाएगा। उसको जब मिलाएंगे ना तो जा 13 ही पुग रहा है या 12 ही पुग रहा है, तो कुछ तो कमी हुआ ना। तो जितना कमी हुआ ना वह ऊर्जा में बदल गया है। क्या चीज बदल गया है? अब कितना बदला है उस पर एक समीकरण दिए आइंस्टीन। E बराबर mc²। E बराबर होता है ऊर्जा, m बराबर द्रव्यमान में कमी, c बराबर प्रकाश का वेग। यूरेनियम का 92 होता है, 225 याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको देगा। यूरेनियम टूटता है 2 भाग में, बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36। ऊपर 139 है, ऊपर इसमें 94 रहता है। जो ई है ऊर्जा है। अच्छा, एन का चाहिए तो यहाँ देखो, ये न्यूट्रॉन है। क्या भाई? न्यूट्रिनो। सुनो, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो में अंतर थोड़ा सा हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। नोट में देखो, पहले कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा कैसे व्यक्त किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। उसमें कुछ लिखना था, हम नहीं लिख पाए हैं, लिख देंगे। और परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा की उपयोगिता, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत उत्पादन में। कहाँ होता है भाई? विद्युत उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। स्पेस रिसर्च में उपयोग करता है। स्पेस रिसर्च होता है ना,
स्पेस मतलब होता है क्या चीज़, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब होता है ऊपर देखो जितना दिखाई दे रहा है सारा का सारा अंतरिक्ष है। उसके रिसर्च में कहाँ पे क्या है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम का मतलब हम नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? उससे पता चलता है कैसे होता था, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा कैसे पता चलता है, वो अलग टॉपिक है। युद्ध में इसका उपयोग किया जाता है, बम बना हुआ, सुरक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध में ना होता है रे भाई, बम बना लेता है ये सब चीज़ का, नाभिक जैसे पटकेगा फूट जाएगा, बहुत सारा ब्लास्ट कर जाएगा। तो युद्ध में भी होता है, सुरक्षा में भी होता है, स्पेस रिसर्च में होता है। अब थोड़ा सा टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रिया क्या है। तो बा यार नाभिक, परमाणु के नाभिक में होने वाली अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। परमाणु के नाभिक में होने वाला अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय में अभिक्रिया हो रहा है, न्यूट्रॉन बमबारी कर रहा है और अनेक भाग में टूट जा रहा है। अब देखिए इस अभिक्रिया खोज सबसे पहले किसके होता है, 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। यानी सवाल पूछेगा कि नाभिकीय अभिक्रिया की खोज किसने की, तो सर रदरफोर्ड ने किए थे। और कब, 1919 में। 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना भाई। अब देखो अब होता क्या है ना, तो उच्च वेग वाले दो प्रोटॉन, उच्च वेग वाले परस्पर टक्कर के फलस्वरूप एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा समझाने के लिए हमको अच्छा जाना पड़ेगा, समय का कम है तो हम बता दें। जो परमाणु होता है ना उसके बीच में नाभिक होता है, और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो कक्ष में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये तो हम जानते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नाभिक में प्रोटॉन एक थोड़े रहेगा, प्रोटॉन जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा। हाइड्रोजन में 1 रहेगा, हीलियम में 2 रहेगा, लिथियम में 3 रहेगा। इस तरह से जो प्रोटॉन है, तो उस प्रोटॉन में भी उच्च वेग वाले प्रोटॉन होंगे। उच्च वेग वाले 2 प्रोटॉन होगा ना। अरे बाबू सुनो सुन, बता रहे बहुत बढ़िया बात, अब ध्यान से सुनो हम क्या करें। उच्च वेग वाले 2 प्रोटॉन ना आपस में टकरा जाएगा। अब टकरा जाएगा ना तो क्या तो एक प्रोटॉन रहेगा और एगो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। एक प्रोटॉन रहेगा, एगो बदल जाएगा, और 2 नए कण उत्पन्न हो जाते हैं। 2 नए कण उत्पन्न हो जाते हैं, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। मतलब होता यह है कि नाभिक के अंदर हमें इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। 2 प्रोटॉन टकरा गया तो 2 प्रोटॉन टकरा ना तो 1 प्रोटॉन बन जाएगा और प्लस 1 न्यूट्रॉन बन जाएगा और प्लस 2 नया भी बन जाएगा। एक पॉजिट्रॉन बोलेंगे, एक को पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो बोलेंगे, न्यूट्रिनो और एक पॉजिट्रॉन बोलेंगे। फिर समझिए नाभिक के अंदर उच्च वेग वाले 2 प्रोटॉन आपस में टकराते हैं ना, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। किधर लिखे हैं, कोई लिखे हैं का? हाँ, फलस्वरूप एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल देता है। सॉरी रे, सॉरी गलत बता दिया, हम कटेंगे भी नहीं, इसमें नहीं काटेंगे, ऐसा ही जाएगा, चेक काट देंगे। फिर से बता दे इसको, रे पगली। 2 प्रोटॉन टकराएगा उच्च वेग वाला तो 1 प्रोटॉन होगा ना वो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। एकरा अलावा उसमें पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो 2 कण आ जाएगा। कहना ये था हमको, उसका जो बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। फिर समझिए नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक के अंदर उच्च वेग वाला 2 प्रोटॉन टकराएगा और उसमें से 1 प्रोटॉन है ना वो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा और 2 अतिरिक्त कण बनेगा, एक न्यूट्रिनो एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो और एक पॉजिट्रॉन। ये इसको बोलते हैं, किसके अंदर होता है, तो नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर ये सब काम होता है। नाभिकीय अभिक्रिया जब भी अगर समझिए कि 2 उच्च वेग वाला प्रोटॉन टकराएगा, 1 न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, 2 अतिरिक्त कण बनेगा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, बस। ठीक है भाई। अब कैसे दिखा देते हैं, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, क्या है, तो ये प्रोटॉन है होगा। अब हाइड्रोजन 1 है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है भैया, 1। अभी टकराया, नाभिकीय अभिक्रिया किया मतलब टकराया। अब टकराया तो क्या हुआ, तो 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 प्रोटॉन का बदल गया, न्यूट्रॉन में बदल गया, एक न्यूट्रॉन बदल गया, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं, एगो ना उसके 2 अतिरिक्त कण बन गया, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। बातवा जो बोले वो समझ में आ रहा है भैया। और उसके अलावा उसमें कुछ ऊर्जा निकलती है। फिर से समझ लीजिए इसको, नाभिकीय अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, नाभिक में 2 प्रोटॉन टकराते हैं उच्च वेग वाले और उसमें से 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल जाता है, उसके अतिरिक्त 2 कण बनते हैं, एक का नाम है पॉजिट्रॉन, एक का नाम है न्यूट्रॉन, और उसमें कुछ ऊर्जा निकलता है बहुत अधिक मात्रा में। देखिए हाइड्रोजन प्रोटॉन है, मतलब यहाँ भी 1 प्रोटॉन है, नाभिकीय अभिक्रिया कर रहा है, तो 1 प्रोटॉन तो रहेगा ही, 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदल गया, उसके अलावा 2 कण बना जिसका नाम है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो, और कुछ ऊर्जा निकलती है। और पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो के बारे में यहाँ पे ध्यान दे, 1 0 है,
और 0 1 प्लस। ये क्या है यहाँ पे लिखे, पॉजिट्रॉन धनावेशित कण होता है। पॉजिट्रॉन का क्या होता है, धनावेशित कण होता है। उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसका द्रव्यमान शून्य होता है। अब न्यूट्रॉन में देखो, न्यूट्रॉन में हम शून्य लिखे हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पे है भाई, हाँ, इसका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है। और ये उदासीन होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। कौन, न्यूट्रिनो। और पॉजिट्रॉन का होता है, प्लस होता है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसका द्रव्यमान होता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में नहीं आया तो वीडियो बैक करके